दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, हम 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर 15 अगस्त 1947 को जो अखबार छपे थे उनकी कुछ प्रतिलिपियों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये अखबारों की जो कॉपीज हैं ये 1997 में 1997 में जब हमारी आज़ादी को 50 साल पूरे हुए थे तब छापे गए थे और उनमें से कुछ कॉपीज मैंने रख ली थी और आज मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं अपनी आज़ादी को, तो इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता जब इनको आपके साथ साझा किया जाए। मेरे हाथ में इस समय हिंदुस्तान अखबार है जो उस समय छपा था, उसकी कॉपी है और ये हेडलाइन है सबसे बड़ी। इसके साथ ही एक फोटो लगाया गया है जिसमें कि एक व्यक्ति और एक महिला तिरंगे झंडे को लहरा रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। यानी कि जो बात लिखी गई है कि भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, उसे ये बड़े अच्छे तरीके से ये फोटो उस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। और दोस्तों, एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि किताब इस अखबार की जो कीमत है वो 2 आना इसमें लिखी हुई है। यानी कि सिर्फ 2 आने में, अब तो हम 4 आना भी नहीं देखते, 8 आना भी नहीं देखते जो हमारे बचपन के समय तक हुआ करते थे, लेकिन ये 2 आना का ये अखबार हुआ करता था उस समय। हेडलाइन के नीचे जो लिखा हुआ है वो ये है कि भारतीय विधान परिषद द्वारा शासन सत्ता ग्रहण, रात के 12 बजे शंख ध्वनि के साथ स्वतंत्रता की घोषणा। जय हिंद, आज भारत स्वतंत्र है। 2 शताब्दियों की दास्ता के बाद आज देश के प्राण व विश्व वंद्य महात्मा गांधी की चिर तपस्या फलीभूत हुई है और हम स्वतंत्र वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और दिवाली मनाई जा रही है। आज आधी रात के समय विधान परिषद ने, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं, सार्वभौम सत्ता अपने हाथों में ली और उसके सदस्यों ने गंभीरता पूर्वक हिंदुस्तान और उसके लोगों की सेवा की शपथ ली। तो ये है मुख्य रूप से अखबार की हेडलाइन और जो उसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपको पढ़ करके सुनाई। और उस समय पंडित नेहरू जी ने, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जब तक जनता की आंखों में एक भी आंसू की बूंद होगी, हमारा काम पूरा नहीं होगा। नेहरू जी। तो ये हिंदुस्तान अखबार जो कि 15 अगस्त 1947 को छपा था, उसकी कुछ जानकारियां मैंने आपको दी हैं। इसके साथ ही साथ एक और अखबार है मेरे हाथ में आज। 90 के दशक तक ये एक प्रमुख अखबार हुआ करता था और आज़ादी के समय में तो ये काफ़ी प्रमुख अखबार हुआ करता था। उसकी हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या कुछ इस अखबार में छपा हुआ था। एक बार आप इसको देख भी लीजिए। आज अखबार है ये, 1947 को इस तरीके से ये अखबार छपा था। कलरफुल नहीं है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ही उस समय अखबार हुआ करते थे। कलरफुल अखबार तो बाद में आए थे। ये 1.5 आने का अखबार है और इसमें जो हेडलाइन दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि हैदराबाद के अतिरिक्त प्रायः सभी राज्य संघ में शामिल। यानी देश आजाद हुआ है, इस चीज को अपने तरीके से इस अखबार में लिखा गया है और उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी इस अखबार को पढ़ करके हमें जानकारी मिल जाती है। जो कॉपी है इस अखबार की, इसमें ये लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी मिली थी, हमारे देश को विभाजन हुआ था और जगह जगह उपद्रव हो रहे थे। तो जो हेडलाइन है उसके नीचे जो खबरों का सिलसिला है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं, जिससे आप समझ लीजिए कि क्या हालात रहे होंगे तब। उपद्रवियों पर धुआंधार गोली वर्षा, लाहौर में भीषण अग्निकांड, 41 मरे 18 घायल, अमृतसर में 61 सशस्त्र उपद्रवी गोलियों से भून डाले गए। तो जो कुछ उपद्रव हो रहे थे उसके बारे में अखबार में जानकारी दी गई है। इसके अलावा त्रिवांकुर को आंतरिक मामले में पूर्ण स्वतंत्रता। उस समय देश जो था, 500 से अधिक रजवाड़े थे हमारे देश में जिस समय देश को आज़ादी मिली थी और उनमें से कुछ शामिल हुए थे और कुछ शामिल नहीं हुए थे। ये प्रक्रिया तब चल ही रही थी।
तो उसके बारे में इस अखबार में लिखा हुआ है। और जो कुछ इस तरीके से खबर थोड़ा मैं उसकी पढ़ देता हूँ क्योंकि रोचक है वो। पता चला है कि आज देशी राज्य विभाग के कार्यालय में अनेक राज्यों की ओर से हस्ताक्षर किए हुए शर्तनामे प्राप्त हुए हैं। पता चला है कि देखिए, लैंग्वेज भी अलग है। पता चला है कि जैसे आजकल आता है कि सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन इसमें पता चला है ये भाषा है इस अखबार की, ये भी पता लगता है इस अखबार को पढ़ के। पता चला है कि हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, धौलपुर और भरतपुर राज्य की ओर से अभी कागज प्राप्त नहीं हो सके हैं। हैदराबाद तो सबको मालूम है कि काफ़ी वहाँ पे जोर लगाना पड़ा, उसके बाद हैदराबाद को शामिल किया जा सका भारतीय संघ में। एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेहरू सरकार नया मंत्रिमंडल गठित, जो अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के बाद, उसका जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी राज्य गृह सूचना और ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, श्री आर के षणमुखम चेट्टी अर्थ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और रसद, श्री एच भाभा वाणिज्य, श्री एन.वी. गाडगिल खान तथा बिजली, श्री रफी अहमद किदवई यातायात, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा, श्री जगजीवन राम श्रम। ये वो स्तंभ हैं भारतीय राजनीति के जिन पर कि आज हमारा लोकतंत्र फल फूल रहा है। और इनमें वही लोग हैं जिन्होंने कि न सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि संविधान निर्माण से लेकर के आज़ादी के बाद जो देश को एक दिशा देनी थी, उस लिहाज से ऐतिहासिक काम किए। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जिनकी आइडियोलॉजी पर बीजेपी आगे बढ़ी और आज सत्ता में है। महात्मा गांधी के विषय में इन अखबारों में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस केवल हिंदुस्तान अखबार ने ये लिखा है कि बापू ने जो तपस्या की वो सफल हो गई है। क्योंकि गांधी जी आज़ादी के जश्न में शामिल भी नहीं हुए थे, वो उस समय कलकत्ता में थे। जो दंगे हो रहे थे कलकत्ता में, उन्हें रोकने के लिए वो उपवास पर बैठे हुए थे, इसलिए उनकी कोई तस्वीर इनमें नहीं है। जो भी आज़ादी से संबंधित तस्वीरें इन अखबारों में छपी हुई हैं। और एक अंग्रेजी अखबार भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। द हिंदुस्तान टाइम्स है उस समय का, इस तरीके से छपा था, ये आप देख सकते हैं इस अखबार को। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कुछ खबर छापी थी देश के आज़ाद होने के समय, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स ओवर, माउंटबेटन्स अपॉइंटमेंट एज गवर्नर जनरल एंडोर्स्ड, कलरफुल सेरेमनी मार्क्स बर्थ ऑफ नेशन। इसके साथ एक फोटो भी छपी हुई है जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन को चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये फोटो फ्रंट पेज पर इस अखबार में छपी हुई है। इसके साथ ही साथ न्यू स्टार राइजेज इन द ईस्ट, लीडर्स टेल नेशन ऑफ टास्क्स अहेड। तो किस तरीके से इंग्लिश अखबार ने इस आज़ादी के जश्न को मनाया था, किस तरह से इस खुशी को जाहिर किया था, वो मैंने आपके बीच पढ़ करके सुनाया। और ये कुछ अखबार थे मेरे पास जो कि मैंने आपके साथ साझा किए हैं दोस्तों, सिर्फ इस खुशी को आपके साथ साझा करने के लिए कि हम 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो कितना अहम है, वो कितना बड़ा है। लेकिन जो आज़ादी जब हमें मिली थी उस समय 1947 में क्या कुछ माहौल था अखबारों की निगाह से, वो मैंने आज आपके साथ सामने रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।